करते हैं नया टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड एंड इन एन इंडक्टर। ठीक, एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है, ठीक है, स्टोर्ड हो जाती है। कैसे कैसे निकालेंगे? सपोज ये बैटरी लगा दी मैंने V वोल्टेज की, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका इंडक्टेंस कितना है L है, ठीक है। जब करंट I फ्लो करेगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जो इसका करंट का अपोज करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, ठीक है। कितना आएगा LdI/dt, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, किरचॉफ लॉ लगाऊंगा। किरचॉफ लॉ क्या करूंगा, माइनस इधर ऐसे जाऊंगा, किरचॉफ लॉ ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज कर रहा पोटेंशियल तो V, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो -IR, फिर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो -LdI/dt इक्वल्स टू 0। तो मैं V को क्या लिख लूंगा, V इक्वल्स टू IR प्लस LdI/dt। मैं दोनों तरफ DQ का मल्टीप्लाई कर दूंगा, DQ इंटू DQ, ठीक है, DQ। क्लियर है इतना? तो DQ इंटू V जो होता है वो DW होता है, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन होता है। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है। V इंटू DQ क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, IR DQ, ठीक है, प्लस LdI/dt इंटू DQ। बताओ DQ/dt क्या होता है, करंट ही होता है। और DQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ को क्या लिख सकता हूँ, I इंटू dt लिख सकता हूँ, I इंटू dt लिख सकता हूँ। DQ क्या हो जाएगा, I इंटू dt, ठीक है। तो मैं क्या हो जाएगा, DWB इक्वल्स टू I² RdT प्लस LI/DI। तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, DW वर्क डन माइनस I² RdT, ये क्या जाएगा, LI/DI। क्लियर ना? ये जो वर्क डन माइनस जो ये, तो ये याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पता था ये क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, हीट निकल जाती है, जो करंट फ्लो करने के कारण हीट निकलती है। हमने कितना वर्क किया, कितनी हीट निकल गई, कितना एनर्जी बची, जो एनर्जी बची वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। याद करो, हमने इतना वर्क डन किया, बैटरी ने इतना वर्क डन किया, ये वर्क डन बाय बैटरी है, ठीक है, बैटरी ने इतना वर्क डन किया और इतना एनर्जी किस में चली गई, हीट एनर्जी में चली गई। तो जो बची हुई एनर्जी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी, बची हुई एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो DUB इक्वल्स टू LI/DI। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करूंगा इसको विद दोनों इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, U इक्वल्स टू हाफ LI²। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ LI² इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर। क्लियर हुआ? इजी है, बहुत इजी है, हमको बस किरचॉफ लॉ लगाना है, उसका DQ का मल्टीप्लाई कर देना है। और हमें मालूम है जो ये DW क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है। V इंटू DQ क्या था, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। तो IR इंटू DQ किया इधर, तो DQ को क्या लिख सकते हैं, I इंटू DT लिख सकते हैं, तो I² RdT हो गया। और I² RdT क्या होता है, हीट जो निकलती करंट के फ्लो होने से, तो I² DT। तो जो नेट वर्क किया बैटरी ने, जो हीट एनर्जी रिलीज हुई, बची हुई एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, ठीक है। वो LI/DI को इंटीग्रेट किया तो हाफ LI² आ गया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, मैंने जो पिछला ये डेरिवेशन बताया, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जो ये फॉर्मूला है हाफ LI²। बोर्ड के लिए भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको क्या करना है, ये हाफ LI² वाला फॉर्मूला, ये JEE मेंस के लिए टॉपिक अच्छा है, ठीक है। तो ये हाफ LI² वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमको, एनर्जी डेंसिटी। तो कंसिडर ए सोलोनाइड ऑफ लेंथ L। मैं एक सोलोनाइड कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, एक सोलोनाइड कंसिडर कर ली, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ L है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, इसका इंडक्टेंस जो L, इंडक्टेंस जो होता है, इसमें सपोज करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसका इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, याद करो, मैंने पहले डिराइव करवा चुका हूँ, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम के देख के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू0 N² पाई R² L। ये जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है इसको याद रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलोनाइड क्या होगा, हम सबसे पहले हमने फॉर्मूला देख लिया, कितना होता है, हाफ LI²। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलोनाइड का फॉर्मूला कितना था, हाफ LI², ठीक है। तो U हो जाएगा हमारा हाफ, L की वैल्यू रख दो, अब L क्या होता है, म्यू0 N² पाई R² L इंटू I²। क्लियर है इतना? तो U क्या हो जाएगा, हाफ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, म्यू0, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू0
एन स्क्वायर आई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, म्यू नॉट एन आई क्या होता था, याद करो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। म्यू नॉट एन आई क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। अगर यहाँ म्यू नॉट, मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ, यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर कर दूँ, तो साइड से बात है, मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ यू इक्वल्स टू हाफ, इसको मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई स्क्वायर एल, जो पाई स्क्वायर एल को इधर डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोलोनाइड कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एल। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ रहा है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो इसी को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी कितनी आएगी, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये कोई इजी है, वो कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। हाफ एल आई स्क्वायर रखा, एल की वैल्यू रखी, और हमने देखा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो हमने देखा कि यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर अगर बना दे, नीचे म्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो बी स्क्वायर बन जाएगा। हमने ऐसे ही किया, बी स्क्वायर बनाया, और जो पाई आर स्क्वायर एल वाला टर्म है वो हमने यू से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम डिवाइड कर दी, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो ये एनर्जी डेंसिटी, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल यू इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना, इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, इन द मैग्नेटिक फील्ड टर्म, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर। ठीक है, एक वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, हमको वो निकालनी है। जैसे सपोज मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चलिए देखते हैं। ये कंसेप्ट सबको टफ लगता है, लेकिन टफ बिल्कुल है नहीं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। ठीक है, एन इनफाइनाइट वायर हैज़ करंट आई। एक वायर है, इसमें मैंने करंट कितना ले लिया, आई ले लिया। ये वायर है, मैं इसको सिलेंड्रिकल वायर बना दिया हूँ। ठीक है, तो ये वायर है, इसमें करंट कितना है, आई है। ठीक है, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसका किनारे किनारे। तो मैं ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो इसके किनारे किनारे जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो सपोज R2 रेडियस तक, मतलब R2 तक जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, R1 से लेकर R2 तक, इनके बीच में मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी, मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमको। समझ में आ रहा क्या है, हमको क्या निकालनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसके बीच में, R1 से R2 के बीच में। मतलब समझे कि एक वायर है जिसका रेडियस R1 है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपने किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कुछ छोटा रेडियस, एक बड़ा रेडियस, फिर और बड़ा रेडियस। तो ऐसे अगर देखा जाए तो R2 रेडियस का ऐसे किनारे किनारे कॉइल बन जाएंगे। ये जैसे ये है, तो R2 रेडियस की एक कॉइल ऊपर, फिर एक और नीचे नीचे जाते जाते एक ऐसे कॉइल बन जाएगी, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में कॉइल बन जाएंगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लेंगी जो कॉइल मिक्स करके। ठीक है, तो मैं अगर कहूं कि जो ये वायर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, जो ये अंदर इनसाइड वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इस ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि R1 से लेकर R2 के बीच में हमको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है वो निकालनी है। ठीक है, तो देखो सपोज मैं क्या करूं, एक एलिमेंट कंसिडर कर लूं, R पे जाके dr थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लूं, R पे जाके dr थिकनेस का। ठीक है, मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब ये मत कहना कि एक ही साइड कंसिडर करेंगे, अरे भाई सर्कुलर है, तो सर्कुलर में पूरा एक मुझे जैसे नहीं होता, एक सर्कुलर प्लेट निकालनी, सर्कुलर सिलेंडर निकालना है, एक थिकनेस dr का। ठीक है, ऐसे अगर, क्योंकि पूरे चारों तरफ है ना मैग्नेटिक फील्ड तो इसके। ठीक है, तो मुझे ऐसे करके निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा एक सिलेंड्रिकल एरिया निकल जाएगा पूरा इतना। ठीक है, तो इस बताओ इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, जो छोटा सा मैंने ये सिलेंडर कंसिडर किया है थिकनेस dr का, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, r पे गया हूं तो 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, लेंथ कितनी है, लेंथ मान लो l है। ठीक है, लेंथ कितनी है, l है, तो 2 पाई r l। ठीक है, इनटू थिकनेस कितनी है dr, तो ये क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई, 2 पाई r l इंटू dr, ये हो गई वॉल्यूम। अच्छा, हमको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, स्मॉल यू डी यू पढ़ा हमने, कितना होता है, हाफ बी
स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, अगर टोटल एनर्जी कितनी होगी डी यू, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम कर देंगे, डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम था, अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ बी स्क्वायर म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू हाफ, जरा हम बी की वैल्यू अगर रख दें, बी की एक सिलेंड्रिकल वायर है, आउटसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, करंट आई है, 2 पाई कितनी रेडियस पे, आर रेडियस पे, इसको स्क्वायर लिख दिया, इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट तो दिख ही रहा है हमको, इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर। इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी आर इंटीग्रेट होगा, कहाँ से कहाँ करेंगे, तो पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको कैपिटल यू, बाहर निकाल लो कांस्टेंट हाफ, ठीक है, म्यू नॉट स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, हमारा आई स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी आर नहीं, अब इंटू 1 बाई म्यू नॉट निकाल लो, ठीक है, इंटू 2 पाई निकाल लो, एल निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ठीक है, आर से आर कट गया। इसका इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, R1 से लेकर R2 के बीच में निकालना हमको, तो R1 से लेकर R2 के बीच में। तो जो फाइनली हमारा फॉर्मूला आया वो आया हमारा सॉल्व करने के बाद U इक्वल्स टू म्यू नॉट एल आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई लॉग R1 अपॉन R2 अपॉन R1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से समझो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक वायर है, वायर के किनारे किनारे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो हमने क्या किया, R1 से लेकर R2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है वो निकालनी है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट थिकनेस dr का एक एलिमेंट कंसिडर किया, और क्योंकि पूरा एलिमेंट लेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंड्रिकल शेप भी एलिमेंट लेंगे, तो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट आया, उसकी वॉल्यूम कितनी आई, 2 पाई आर एल इंटू डी आर, ठीक है। उसके बाद हमने जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है, वो हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होती है, हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इंटू डी वी कर दिया। उसके बाद हमने फिर इंटीग्रेट कर दिया R1 से R2, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट एल आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई लॉग R2 अपॉन R1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से देखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर का एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ लॉन्ग थिक वायर। अभी तो मैंने बता दिया कि बाहर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, अभी इनसाइड देखो बाहर। मैं एक याद करो, मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे मैग्नेटिक फील्ड में, एक बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ये बताया था मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सिलेंड्रिकल वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी थिक वायर है तो उसके इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट मैंने बताए थे, ठीक है। उन दोनों कंसेप्ट का इस पिछले कंसेप्ट में क्या था, आउटसाइड दी वायर था मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी वो हमने ये करके निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल स्टोर होगी वो कितना होगा। और याद करो मैंने बताया था बी इनसाइड जो होती है, इनसाइड जो वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये आर क्या है, ये आर जो है, जो सेंटर ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस से सपोज आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना था कि बी इनसाइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू आर होती है। याद करो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था इस चीज़ को, अब इसमें इतना नहीं समझना है, इसमें बस इतना समझना है कि बी इनसाइड का फॉर्मूला ये होता है, किसी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इतना समझना हमको, ठीक है। अब स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूँ। ए थिक वायर हैज टोटल करंट आई, एक ये थिक वायर, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो रहा है, आई फ्लो रहा है, यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितनी है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर करंट डेंसिटी निकालो तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, करंट अपॉन पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, बस इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ कैसे निकालोगे, क्या क्या करोगे इसके लिए, मैं तो वही बताऊंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट लिया था, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लिया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ आउटसाइड लिया था, यहाँ इनसाइड सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, रेडियस आर की, ठीक है। तो देखा जाए अगर मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ इस तरीके, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी थिकनेस कितनी है, रेडियस कितना है, आर है। तो मैं क्या करूँगा, एक इनसाइड एक सिलेंड्रिकल वायर को कट कर लूँगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को कट कर लूँगा, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम निकाल ली मैंने,
कि आर पे जाके डी आर थिकनेस की मैंने एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसिडर कर ली, ठीक है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमने कंसिडर कर ली। तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम बताओ कितनी होगी, डी वी कितनी होगी, वही फिर 2 पाई आर डी आर इंटू एल, मतलब 2 पाई आर एल इंटू डी आर, ये होगी वॉल्यूम, ठीक है। फॉर्मूला सेम लगना, सेम डेफिनेशन सेम डेरिवेशन, ठीक है। क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सॉरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये होता है। तो मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, डी यू, कैपिटल यू लिखूंगा, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू डी वी लिख दूंगा। क्लियर इतना, बस फर्क क्या है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वहां कुछ और था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, बहुत ईजी है, u इक्वल्स टू हाफ, सॉरी डी यू इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर एल डी आर। क्लियर इतना, तो u हो जाएगा हमारा हाफ बी स्क्वायर की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन म्यू नॉट लिख दो यहाँ पर साइड में, ठीक है, इंटू 2 पाई आर एल डी आर, इसको फिर डी यू लिखो, ठीक है। यहाँ फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, यहाँ पर एक्सिस से लेकर हमको कहाँ से कहाँ इनके बीच में निकालनी, तो 0 से लेकर r तक, तो 0 से लेकर r तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा हाफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर एल अपॉन r की पावर 4 हो जाएगा, 0 से r क्यूब डी आर, ठीक है। तो u इनसाइड जो हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 16 पाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जेई के कंसेप्ट है, ठीक है। जेई के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।